दोस्तों आप सभी को तो पता है कि बिहार में पिछले कई महीनों से बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन लोगों के जमाबंदी में जो लोग ऑनलाइन जमाबंदी कराए थे उनके जमाबंदी में कोई त्रुटि आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से सुधार किया जाएगा, इस पर सरकार का एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाला है। जिसमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जो भी लोग जमाबंदी किए हैं उनका नाम, जो भी खतियान, जो भी आपके ज़मीन से रिलेटेड जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई भी त्रुटि है तो आप किस प्रकार से सुधार करा सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को आज आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन का हेडलाइन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जरा, बिहार लैंड रिकॉर्ड, ऑनलाइन जमाबंदी की गलतियों को किया जाएगा दूर, सरकार की ये है प्लानिंग। यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया कि ऑनलाइन जो गलती हुआ है उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। और बताया जा रहा है कि सरकार ने इस पर प्लानिंग किया है, मतलब कि यहाँ पे जमाबंदी के ऑनलाइन लोग करवा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत आ रही थी और उसमें सुधार होने वाला है। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को आपको दिखा देते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि बिहार लैंड रिकॉर्ड में जो ऑनलाइन जमाबंदी हुआ है और उसमें कुछ त्रुटि आई है, गलती हुआ है, तो उसे आप किस प्रकार से चेंजिंग करवा सकते हैं, किस प्रकार से सुधरवा सकते हैं। सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रिकॉर्ड, बताया जा रहा है ऑनलाइन जमाबंदी की गलती को किया जाएगा दूर, सरकार की यह है प्लानिंग। यहाँ पे बता दिया गया कि ऑनलाइन जो जमाबंदी है वो अब दूर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जाए राज्य में ऑनलाइन जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधारने के लिए सरकार शिविर लगाएगी। रजिस्टर 2 से मिलान करके जमाबंदी को ठीक किया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया कि रजिस्टर 2 से मिलान किया जाएगा, उसके बाद जमाबंदी को ठीक किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई निर्णय के बाद सभी समकर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि रैयतों को राहत मिल सके। इसके साथ ही भूमि माफिया को चिन्हित कर पर कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया है। यहाँ पे बता दिया गया कि जो लोग भी ऑनलाइन जमा किए थे, ऑनलाइन यहाँ पे जमाबंदी किए थे, तो उनका कोई नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी अगर गलती हो गया होगा तो उसे आप सुधरवा सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइट दिया गया है कि डिजिटलाइजेशन के दौरान लॉक हुई जमाबंदियों को जांच के बाद किया जाएगा अनलॉक, ठीक है। बता दिया गया इसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय सभी समकर्ताओं को दिए गए निर्देश, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए राज्य में डिजिटलाइजेशन के दौरान जमाबंदियों में काफ़ी अशुद्धियों से परेशानी लाखों रैयतों के लिए राहत भरी खबर है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ऑनलाइन जमाबंदी हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ था, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। इसमें देखेंगे तो बताया जरा, जमाबंदी में अशुद्धियों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विशेष कैंप लगा करके इन अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। यानी कि इसमें बता देगा कि विशेष कैंप लगा करके ये अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। बताया जरा, इसमें रजिस्टर 2 से मिलान कर जमाबंदी को सही किया जाएगा। पिछले दिनों मुख्य सचिव अमृत लाल मीना की अध्यक्षता में हुई बैठक में उक्त निर्णय लिए गए हैं। इसके बाद राज्य के सभी समकर्ताओं को इस बारे में निर्देश भी जारी किया गया है। इसमें बता दिया गया है कि राज्य के जितने भी समकर्ताएं हैं उनको निर्देश भी जारी किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा, जमाबंदी त्रुटियां दूर करने के लिए शिविर, ठीक है। बता देगा इसमें कि जमाबंदी में जो त्रुटि हुई है उसको दूर करने के लिए शिविर है। बताया जरा, इसमें विदित हो कि राज्य में ज़मीन के सर्वे का काम चल रहा है। इसमें रैयतों को स्वघोषणा में अपनी ज़मीन का ब्यूरो देना है। बताया जा रहा है इसके अलावा दस्तावेज की दुरुस्त रखना है, मतलब कि जो स्वघोषणा है, जिसके ज़मीन है उसको देना पड़ेगा और अपने दस्तावेज को भी दुरुस्त रखना है। ऑनलाइन जमाबंदी में बड़ी संख्या में अशुद्धियाँ सामने आई है। रैयतों के नाम से लेकर के रकबा, खाता, खेसरा आदि में बड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। इसमें बता देंगे कि रैयत है, जो ज़मीन के मालिक हैं, नाम, रकबा, खाता, खेसरा, ये सभी में काफ़ी ज़्यादा क्या है कि गड़बड़ी है। बताया जा रहा है इसके लिए परिमार्जन ऐप पर सुविधा दी गई है, मगर आप लोग को राहत नहीं मिली। बताया जा रहा है सरकार के इस निर्णय से उन्हें बेहतर अवसर मिलेगा। इसके अलावा 4 और निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो सरकार सुविधा दी है, जो कि ऐप के जरिए आप सुधार सकते हैं, लेकिन लोगों को कुछ यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है, तो सरकार उसके लिए भी सुविधा दे रही है। बताया जा रहा है ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का दर्ज
होगा विवरण। यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण क्या होगा कि दर्ज होगा। बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और मुख्य सचिव द्वारा प्रपत्र के अनुसार अब ऑनलाइन जमाबंदी में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किया गया जाएगा। इससे रैयत आसानी से भुगतान कर सकते हैं। तो इसमें आसानी से रैयत क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा सरकार देख रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। डिजिटलाइजेशन के क्रम में लॉक हो गया जमाबंदी की जांच करा जाएगा और शीघ्र उसे अनलॉक करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन बता दिए गए। बताया जा रहा है इस तरह की जमाबंदियों की संख्या में भी लाखों में है अनलॉक करने की प्रक्रिया। रैयत को अंचल से लेकर के जिला मुख्यालय तक दौड़ लगानी पड़ेगी। इसके बाद भी निदान नहीं मिल पाता तो इस निर्णय से रैयत को राहत मिलेगा। ठीक है, इसमें बता दिया गया है कि अंचल से लेकर के जिला अधिकारी तक इसके चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद भी निदान नहीं निकल पाता, इस निर्णय से रैयत को राहत मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों को सुविधा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इसके अलावा ऑनलाइन एंट्री की गई सरकारी भूमि के प्रत्येक खेसरा का मूल खतियान से मिलान कर गलत एंट्री में सुधार किया जाएगा। इससे सरकारी जमीन को भी गलत हाथों से मुक्ति कराई जाएगी। यानी कि इसमें बता दिया गया कि कोई ऐसा भी जमीन है जो कि सरकारी है और दूसरे के द्वारा अवैध कब्जा किया गया, उस जमीन का भी यहाँ पे क्या होगा कि छुटकारा मिल जाएगा। इसमें बताया जा रहा है भू माफिया किए जाएंगे चिन्हित। यानी कि भूमि माफिया जो हैं दूसरे के जमीन पर कब्जा किए हैं उनका भी इसमें पर्दाफाश होगा। बताया जा रहा है सभी समकर्ताओं को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिला में भू माफिया को चिन्हित करें। यह अनावश्यक भूमि विवाद खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ विधि समाप्त कार्रवाई करने की कहा गया है। यानी कि इसमें बता दिया गया है कि ऐसे भी लोग हैं जो कि दूसरे के ज़मीन पे अवैध कब्जा किए गए हैं उनको भी चिन्हित करना है, और जो लोग सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए हैं उनको भी चिन्हित करना है। ठीक है, और सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो अगर आपके भी ज़मीन में जमाबंदी में ऑनलाइन करते हुए कुछ गलती हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, तो आप आराम से आप सुधरवा सकते हैं। सरकार ने अपडेट कर दिया है।